हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो आज हम करेंगे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट आपका बिजनेस स्टडीज और ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल के आएंगे जो कि आपको अब तक शायद अकॉर्डिंग मी तो पता नहीं था, और पता था तो और भी अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट है ना वो आप मिस कर जाते हो, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके जो है इंटरव्यू वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो लेवल रहेगा वो इजी टू डिफिकल्ट रहेगा। तो पहले हम जो अपना +1 से है जो पढ़ते आ रहे हैं उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद इनमें से जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमारा कोई बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, एनजीओज है वो किसके अंदर आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सी ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है, और अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जिस भी क्वेश्चन आपको लगता है डाउट, वैसे बिल्कुल ईजी में समझाया जाएगा। इसको देखने के बाद आपको बुक में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बिल्कुल आपके जो डेली रूटीन में जो एग्जाम्पल होते हैं इस तरह के एग्जाम्पल लिए जाएंगे। और अगर फिर भी आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इजी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल ही जो छोटे छोटे पॉइंट है सबको कंसीडर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत है। ऐसा नहीं है कि टाइम कम है तो हम जो मेन मेन होता वो करते हैं, लेकिन टाइम बहुत है तो इसीलिए बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। तो देखो, ह्यूमन एक्टिविटी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ह्यूमन्स के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है वो हमारा किसका पार्ट होती है, ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट होती है। लेकिन इसकी इस ये तो सब बता देंगे कि भाई ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, एक्टिविटी है। आप पढ़ रहे हो तो ये भी क्या है, एक्टिविटी है। कोई सो रहा है ये भी क्या है, एक्टिविटी है। कोई खेल रहा है ये भी क्या है, एक्टिविटी है। बट एक्टिविटीज को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। देखो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो तो सिर्फ इतनी बात जान लेना आपके लिए बेस्ट रहता है कि भाई इकोनॉमिक में क्या कौन सी एक्टिविटी आएगी, जिनका मोटिव क्या नहीं होगा, प्रॉफिट अर्न करना जिनका मोटिव होगा वो हमारी इकोनॉमिक में आएंगी, और जिनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होगा वो हमारे किस में आएंगी, नॉन इकोनॉमिक का पार्ट हो जाएंगी। बट अगर आप हो कॉमर्स स्टूडेंट्स तो इतना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर इसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन तीनों में से कोई भी अगर किसी में होती है तो वो हमारा किसका पार्ट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। जैसे फर्स्ट है हमारी मनी मेजरमेंट, यानी कि जिसको भी हम किस में मेजर कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। सेकंड है हमारी प्रॉफिट अर्न, एंड थर्ड है हमारी रेगुलरिटी, यानी कि जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, काम को कर रहे हैं तो मेन मोटिव अगर हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, एंड उसमें क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। ये तीनों अगर नहीं है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। इट मीन्स मनी मेजर नहीं कर सकते, या फिर प्रॉफिट में अर्न जो मेन मोटिव है वो नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है। इनमें से अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ना तो वो हमारी क्या किस में आ जाएगी, नॉन इकोनॉमिक्स में आ जाएगी। जैसे होनेस्टी है, ठीक है। कोई ट्यूशन, जैसे कोई मम्मी अपने बेटे को क्या कर रही है, टीच कर रही है, पढ़ा रही है, क्या उसके पीछे उसका ना तो उसको मनी में मेजर कर सकते हैं, ना उसमें क्या रहेगी भैया आपकी प्रॉफिट अर्न पर्पस रहेगा। उसका पर्पस क्या है, सिर्फ अपने बच्चे को क्या करना, पढ़ाना, गाइड करना, ठीक है। तो वो हमारा किसके अंदर आ जाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है।
तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाने के लिए उसके अंदर ये तीनों के तीनों चीजें होनी चाहिए। अब ट्यूशन क्लासेस आ जाएंगी। ट्यूशन क्लासेस में क्या होती है, प्रॉफिट अर्न होता है और रेगुलरिटी होती है, दोनों ही चीजें होती है, तो वो किसका पार्ट हो जाती है, इकोनॉमिक का पार्ट हो जाती है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इतना करने के बाद आप अगर +1 के स्टूडेंट्स हो तो इतना काफी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आ गया आपका, जिसमें भी ये तीनों में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो वो हमारा किसका पार्ट होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो किसका पार्ट हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक का। इट मीन्स ना तो उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, ना उसमें रेगुलरिटी है, ना उसको हम मनी में मेजर कर सकती है। ठीक है। अब जो भी हमारा, जैसे एक एग्जाम्पल आया हुआ था एग्जाम में कि लाइब्रेरी में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोगे या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोगे। या फिर जो हमारी एनजीओज है वो हमारी, देखो एनजीओज का तो मतलब समझ में आ जाता है कि भाई उसमें क्या होती है, रेगुलरिटी होती है, इसीलिए वो हमारा किसका पार्ट हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाती है। ये ध्यान रखना। तो अकेला ये नहीं कह सकते कि मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न, जी नहीं, इन तीनों में से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी के अंदर है तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। अब रही क्या एग्जाम्पल था कि लाइब्रेरी में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तो उसको हम हमारे जो थर्ड सेक्टर होता है ना, सर्विस सेक्टर, क्योंकि आगे इनको आगे और एक्सप्लेन किया जाता है। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक पर डिफरेंस करवाएंगे। जो सेक्टर है, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर आपके सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी या सर्विस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। सिर्फ यहाँ पर उस एग्जाम्पल को बता रहे हैं कि जो बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है वो सर्विस सेक्टर का एक पार्ट होता है। क्या, क्यूनरी, क्यूनरी भी बोल सकते हो एंड क्वेनरी भी बोल सकते हो, दोनों तरह इस वर्ड को यूज किया जाता है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कुछ नहीं बोलते, क्वेनरी ही बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह लिखा होता है। तो क्वेनरी का पार्ट हो जाएगा वो हमारा, जो बच्चा जो किस में पढ़ रहा है हमारा, यानी कि जो भी हमारी पुलिस की सर्विसेज है, चाइल्ड केयर है, कोई भी सर्विसेज है वो हमारी फिर इसके अंदर आ जाती है। जो बच्चों के लिए आंगनवाड़ी वगैरह खोल रखी हैं वो भी हमारी किसके अंदर आ जाती है, सर्विस सेक्टर्स के अंदर आ जाती है, जिनका मेन मोटिव क्या नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, ना ही उसको क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर, लेकिन उसमें क्या है, एक रेगुलरिटी है। पुलिस कोई सर्विस देती है वो भी किसका पार्ट होती है, हमारी क्वेनरी का पार्ट होती है। तो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों वो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ यही पढ़ते आ रहे थे कि अगर प्रॉफिट अर्न है या फिर हमारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, मनी में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो हमारा इकोनॉमिक का पार्ट है। तो आज हमने क्या क्या किया एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा से ये पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है, जो भी इंसानों के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो ह्यूमन एक्टिविटी होती है। ह्यूमन एक्टिविटी को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आप क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फिर हमने क्या किया है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर कोई भी एक है तो वो हमारा किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। मीन्स या तो उसको मनी में मेजर कर सकते हैं या फिर उसको क्या कर सकते हैं हम, रेगुलरिटी है, या फिर मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक का पार्ट है। पुलिस है, चाइल्ड केयर है, जो भी सर्विसेज है वो हमारा किसका पार्ट होती है, इकोनॉमिक का पार्ट होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक और कॉन्सेप्ट को लेकर। थैंक यू।